फ़खर जमान जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उस विवाद से निकलने के लिए, वो उतना ही ज़्यादा फँसते जा रहे हैं। दरअसल आज 8 से 10 दिन हो चुके हैं बॉल टेम्परिंग का जो कांड हुआ था, उसमें फ़खर जमान को घसीटा जा रहा है, लेकिन फ़खर जमान ने भी यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहाँ पे उन्होंने साफ-साफ चैलेंज कर दिया है कि अगर मुझे यहाँ पे अन्याय नहीं मिला, यहाँ पे मुझे बेतुकी तरीके से घसीटा जाएगा, तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा और कोर्ट में भी नहीं छोड़ूंगा सच बोलने से। क्योंकि कुछ पहले का भी जो वार्तालाप था, कुछ यहाँ पे एक तरीके से होता है ना जो बदला लेना, उस हिसाब से फ़खर जमान को यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, जो कि बेतुका तरीके से यहाँ पे फ़खर जमान को फंसाया जा रहा है। उस हिसाब से फ़खर जमान ने भी बोल दिया है कि मैं अब कोर्ट जाऊँगा और अगर यहाँ पे अन्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं छोड़ूंगा। जो लोग बेतुका तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़खर जमान यहाँ पे जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए उस मामले से, उस विवाद से, उतना ही ज़्यादा वो फंसते जा रहे हैं। अब यहाँ पे 2, 3, 4 प्लेयर का नाम आ रहा था, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ टेफिया और यहाँ पे फ़खर जमान। दरअसल बात यह है कि जो बॉल टेम्परिंग वाला जो बॉल था वो फ़खर जमान के हाथ में ही था, तो वो सारा ओवरऑल मीडिया प्लस में बोर्ड सिस्टम सबका निगाहें वहाँ उस बॉल पे था। तो वो बॉल जब यहाँ फ़खर जमान के हैंड में था, हाथ में था, तो वो सारा का सारा शक फ़खर जमान के ऊपर जा रहा है। अब उनसे एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप प्लीज़ आप कबूल कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे से हो गया, गलती हो गया। लेकिन फ़खर जमान ने ऐसा नहीं किया है, ऐसा वो बोलकर वहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और उस चीज़ को अगर उनके माथे पे थोपा जाएगा, वो दाग अगर लगाया जाएगा, तो वो कोर्ट तक भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। दरअसल एक बात और भी उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा मेरे साथ होता है, अगर ऐसा मैं दाग, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया भी जाता है झूठ सच के, तो मैं ये दाग लेकर कभी भी मैं इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो कोई भी क्रिकेट नहीं खेलूँगा, आज से क्रिकेट बंद ही कर दूँगा। अगर ऐसा मुझे जानबूझ के कोई भी गंदा इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो ऐसा फ़खर जमान का कहना है। अभी यहाँ पे पूरा तरीके से विवाद को पर्दाफाश नहीं हुआ है, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा, ये तो किसी को नहीं पता। कौन एक्सेप्ट करेगा किसी को नहीं पता। अब किसने क्या किया है बॉल टेम्परिंग के हिसाब से, बॉल टेम्परिंग के मामले में किसने क्या किया है, अभी ओपनली किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ हमने यहाँ पे गलती की। लेकिन फ़खर जमान को पूरा तरीके से फंसा दिया गया है और फ़खर जमान यहाँ पे बुरे तरीके से फंसते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस बंदे में सच्चाई है। फ़खर जमान एक सच प्लेयर, क्योंकि वो हमेशा से देखा हूँ मैं भी और आपने शायद भी देखा होगा कि कभी भी ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हैं, वो कभी भी मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड, इतना ज़्यादा मतलब कि अपना आपा खोना, ऐसा नहीं। बिल्कुल कूल माइंड में रहते हैं, काम रहते हैं और किसी से भी ज़्यादा उतना मतलब नहीं रखते। ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, चाहे वो कहीं भी हो, घर पे ही क्यों ना हो, इतना ज़्यादा वो शांत स्वभाव के लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से वो घटिया हरकत कर सकते हैं, या भी आपको भी ऐसा लग रहा होगा और उनके फ़ैन को भी ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा काम किए हैं। लेकिन अभी सच्चाई क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है, इसके बारे में ओपनली किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते।